एक बार नहीं आया यहाँ पर सफा करने के लिए, पीछे नाली पूरा जाम पड़ा है। डिस्पोजल वगैरह डाल देते हैं और कुछ भी डालते हैं, झिल्ली डाल देते हैं। बहुत परेशानी भैया, नाली का कोई इतना है नहीं है, साफ सफाई नहीं है। हम लोग को तो ठीक 27वीं पारा से मिला ही नहीं है, तो कहाँ से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं बोलना चाहता भाई, मैं बोलूंगा ना तो यहाँ पर बुरा विवाद हुआ जाएगा, हम बोलना ठीक नहीं। राजधानी रायपुर की एक और स्मार्ट सिटी में गिनती की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर वार्डों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। आज अभी हम मौजूद हैं रायपुर के वीर शिवाजी वार्ड में, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं नाली का किस तरीके से हाल है, बेहाल है। नालियां जो है पूरी तरीके से जाम है। यहाँ पर जो आम जनता है उनके द्वारा भी कचरा डाला जा रहा है और जो निगम के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था भी यहाँ पर चरमराई हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि महीने में एक आध बार साफ सफाई के लिए लोग आते हैं और उसके बाद ये ऐसे ही कचरे के ढेर में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वच्छता का क्या हाल है आप रायपुर में देख सकते हैं। यानी कि हर जो अभी मौजूद है यहाँ पर इस वार्ड में सफाई के नाम पर लोग भी लापरवाह हैं, तो वहीं दूसरी ओर कहीं न कहीं पार्षद की उदासीनता भी नज़र आ रही है। हम आम जनता से बातचीत करते हैं, लोकल रहने वाले लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्यों इस तरह की परिस्थितियां और स्थिति जो है बनी हुई है इस वार्ड में। जी देखिए, यहाँ से पूरा नाली है, ना साफ करने आते हैं ना कुछ नहीं, महीना 15 दिन में एक बार आते हैं और पूरा गंदगी। और ये तो वो है कि जूठा उठा जो है फेंकने के लिए वहाँ पर कोटना लगा दिए, कोटना के अंदर अलग डालते हैं और बाहर में भी फेंकाया जाता है। वो बहुत ज्यादा ही गंदगी हो जाता है, वहाँ से इतना स्मेल, वहाँ बच्चे नहीं खेल पाते हैं, बहुत ज्यादा ही गंदगी रहता है। जैसे यहाँ बारिश के समय में पानी नहीं भरता था, हाँ भर जाता है, भरता है पानी है। करवाते हैं वो भी करवाने के लिए, लेकिन वही है अभी तो बना है ये नाली वाली, अभी खैर निकल रहा है निकलने के लिए, लेकिन फिर भी भरता है पानी। जी हाँ भरता है। हाँ सफा नहीं हो रहा है, आज तक एक बार नहीं आया यहाँ पर सफा करने के लिए, पीछे नाली पूरा जाम पड़ा है। आप सामने जाके देख लो, कोटना के पास पड़े साहब, अब बोलने से सुनता नहीं कोई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसे कैसे कितना झाड़ झोली लगा, आपको दिखाना चाहिए, आपको दिखा दो तो पीछे अभी चलो हो जाए, वो बता देगा तो सब पूछे। मतलब कि भैया ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ कि ना हम उनको ही गलती नहीं दे सकते, पार्षद को ही, हमारी भी गलती रहती है, इस मोहल्ले के भी। कचरा वाला आता है फिर भी कचरा नाली में, उस कचरा में नहीं डालते हैं, गाड़ी वाला आता है उसमें नाली में कचरा डालते हैं उन लोग। हमारी भी तो जिम्मेदारी है साफ सफाई करने की, उन्हीं की ही नहीं है भाई, यही बात है बस। डिस्पोजल वगैरह डाल देते हैं और कुछ भी डालते हैं, झिल्ली डाल देते हैं। बहुत परेशानी भैया, नाली का कोई इतना है नहीं है, साफ सफाई नहीं है। और कचरा वाले तो हमेशा आते हैं, लेकिन कचरा डब्बा वाले कचरा में डालना चाहिए ना, डालते नहीं है कचरा में। कचरा गाड़ी आती है हाँ रोज आती है कचरा गाड़ी, बोरी में भर के रखते हैं और कुछ में भर के रखते हैं, तो ऐसी नहीं करते हैं, पूरा नाली में डाल देते हैं, झिल्ली वगैरह और कुछ भी चीज, डिस्पोजल वगैरह भी डाल देते हैं। साफ करने वाले लेकिन नहीं आते, हम लोग जब बोलते हैं ना, कंप्लेन करते हैं तभी आते हैं। अब पता नहीं यही कर देते हैं, कभी पार्षद के पास कर देते हैं, कभी ये निगम में किया था, मैं पार्षद को ही बताती तो आ जाता है आदमी। हाँ भेजते हैं, आदमी भेजता है, देखने नहीं आते और दोबारा अपने से, लेकिन कि साफ हुआ है कि नहीं ये देखने नहीं आते। बरोबर साफ नहीं हो, 1 महीना 1.5 महीना में आवा थे साफ करे, तो ना बच्चा है खा थे पिया थे तो डारबे कर ही खई खजाना खाता है, सब में साफ करती था कैसे कचरा होती, ना बच्चा है खेला थे में खा थे खई खजाना लेवा थे। आखिरी बार कब साफ हो रही? अभी ना 2-4 दिन हो सी। अच्छा, फिर उसने हालत हाँ फिर उसने हालत और बरोबर साफ नहीं कर रहे और कही था का में पार्सल में जाबे तो वहाँ पारा से कोई मतलब नहीं है, कहीं हाथी बोलो वहाँ पारा से कोई मतलब नहीं है, मैं वोट देवे नहीं करा तुम मन है, इससे कहीं बोलते कौन पार्षद है? हाँ वो मन उसने बोलते और पारा से वोट नहीं मिला तो मैं काय करूँ ऐसे कही के। अच्छा तुमन के आगू में थे? हाँ सब कहे कहीं बार बुलाबे था, पानी भरी थे कर बार और ये नाली साफ करवा बार कहे था उसने बोलते। अच्छा ये क्या पार्षद इस तरह के जवाब देते हैं कि आपके पारा से वोट नहीं मिलता तो हाँ सही बात है, बोलते तो भैया कहीं पर जाबे तो तुम्हें पारा से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को तो ठीक 27वीं पारा से मिला ही नहीं है, तो कहाँ से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इधर का कुछ काम नहीं करेंगे करके बोलते।
अच्छा, हाँ, क्या इस तरीके की बातें सुनने में आ रही है क्या? मैं तो नहीं सुनी हूँ, उन लोग सुनोगे, इन लोग बड़े लोग हैं, मैं बहू बेटी कहाँ जाए। जाथन पूरा ओकर मुहेलम ओकर घर हाँ हम मीटिंग में जाथन मुहेलम जाथन तब बोलथन सब पारे के साड़ी बाठी कहीं बाठी हमार पारे के सतमी पारे से कोई मतलब नहीं के बोलत। अच्छा, जो जीतता है वो वैसी बोलता है, जो जीतेगा ना वो यहाँ से तो मुहल्ला से, फिर हम लोग का वोट कहाँ जाता है? थोड़ा ना खा लेते हैं भाई, खाने का सामान थोड़ा ना है जो खा लेंगे, किसी को देते हैं भाई, तभी तो वो जीत पाता नहीं है। नहीं नहीं, जनता का प्रतिनिधि चुनकर आप भेजे हैं तो उनका जिम्मेदारी है कि आपकी बातों को सुनना, आपकी बातों को सुनना पड़ेगा। आप क्या किस तरीके से देखते हैं भैया काम का? देखो मैं नहीं बोलना चाहता भाई, मैं बोलूंगा ना तो यहाँ पर बुरा विवाद विवाद है कि हम बोलना ठीक बोलना ठीक नहीं है। मैं बोलूंगा ना तो बोलेगा ये खिलाफ बोल रहा बोल के, पार्षद कोई गलती नहीं है, नहीं बोलूंगा मैं। आते घर और देखना पूरा भरे नाली, पूरे जाम पड़े ढंग पार्षद के काम कैसे है आप लोगों के? नहीं है, पार्षद के काम ठिकाना नहीं चले। हाँ क्या चीज नाली वाली को लेके क्या है? साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं होता भैया, कोई साफ सफाई नहीं? नहीं है, इधर नहीं है। तो पार्षद से बात नहीं करते आप लोग? अरे पार्षद भी कोई ध्यान नहीं देता ना, नहीं जानते? नहीं ध्यान देता। पार्षद क्या करेगा? मेन महापौर तो है ना, महापौर के ऊपर होता है। कैसे यार, मोहल्ले का आप मुखिया किसको चुने अरे हैं? पार्षद? मुखिया के चुने हैं, है ना, साफ सफाई कराने की चुनने जिम्मेदारी किसकी? ये किसका? महापौर का है। महापौर पार्षद को बोलेगा, अवगत कराएगा ना भाई। नहीं, पार्षद महापौर को अवगत कराएगा। नहीं ठीक है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता भैया, कोई ध्यान नहीं देता बात की बात, किसी ने ध्यान नहीं देता यहाँ पर। हमने आसपास के स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनसे जाना कि क्यों इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, जिसमें कहीं ना कहीं पार्षद की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है जनप्रतिनिधि के तौर पर। अगर जनता ने उन्हें चुना है तो उनकी बातों सुनना उनका काम भी है, और अगर इस तरह की बातें वो कह रहे हैं कि जो है आपके मोहल्ले से हमें वोट नहीं मिला है, तो ये बिल्कुल ही बेतुकी की बातें हैं। इस पर निश्चित रूप से शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।